दोस्तों अभी तो बादल ये पश्चिम विक्षोभ के आगे बढ़ रहे हैं और कल से 5 अप्रैल से आपको लगेगा कि मौसम साफ हो चला है। बारिश की शायद अब जो है गतिविधियां ना देखने को मिले, लेकिन तैयार रहे 6 से ही देर रात्रि से और 7-8 अप्रैल के दौरान फिर से भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं, आंधी तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं, यानी कि एक बार फिर इस तरह की संभावनाएं बनने वाली है। और आपको ये भी बतला दूं कि शायद अब की बार ये बारिश की गतिविधियां आखिरी हो, उसके बाद में फिर बादल वगैरह ही दिखाई दे, मौसम साफ होने की फिर संभावनाएं हैं लगभग 10 अप्रैल से, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के ज़्यादातर राज्यों पर कब्जा करने वाली हैं। जो भी पश्चिम विक्षोभ, ऐसा नहीं है कि पश्चिम विक्षोभ फिर नहीं आएंगे, पश्चिम विक्षोभ आते रहेंगे, लेकिन वे ऊपर की तरफ पहुंचते रहेंगे, पहाड़ी राज्यों की तरफ से ऊपर से निकलते रहेंगे, तो उनका बादल वगैरह ही भारत के राज्यों पर दिखाई फिर देंगे। खासतौर से मैदानी राज्यों पर बारिश की जो आशंका है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। फिलहाल इस तरह से अपडेट आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं और कब से ये मौसम बदल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कल 5 अप्रैल में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि बादल बनेंगे कई भागों पर, दोपहर के बाद, शाम के समय, देर रात्रि में बादल वगैरह जरूर दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलकर थोड़े बहुत मेघ गर्जना वाले बादल बन जाए। संभावनाएं हालांकि बारिश की काफ़ी कम है 5 अप्रैल में। 6 अप्रैल की देर शाम या रात्रि के समय ही फिर से नया पश्चिम विक्षोभ राजस्थान और पंजाब के भागों से बारिश करता हुआ 7 अप्रैल में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और कई इलाकों पर बारिश होगी। हालांकि मध्य प्रदेश के भागों पर अभी भी अरब सागर और गुजरात, माफ कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है। यहाँ पर 5 अप्रैल में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से ये सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये शिफ्ट हो रही हैं पूर्वी राज्यों की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर मॉडल में भी देख पा रहे हैं। जो ये बारिश है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के भागों से आगे बढ़कर ये बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कर्नाटक, केरल के भागों पर यहाँ पर ये बारिश पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आ रहा है और एक ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। एक सर्कुलेशन भी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है। तो यहाँ पर इन भागों पर 5 अप्रैल में जोर रहेगा बारिश का, और 6 अप्रैल से फिर से देखिए नए पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, और यहाँ से बारिश होती हुई 7 अप्रैल में ये फिर से ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर तो अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगा राजस्थान के भागों पर। तो इस तरह से बारिश होती हुई फिर से आगे जो है ये बढ़ने वाली है। तो बात यहाँ पर 5 अप्रैल की करें तो देखिए 5 अप्रैल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पंजाब के भाग है, हरियाणा के भाग है, तो कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, चाहे इसमें पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, होशियारपुर हो, नावाशहर, रूपनगर, और हरियाणा में पंचकुला, यमुना के आसपास, करनाल के आसपास के भागों पर। राजस्थान पर भी सुबह के समय कुछ यहाँ पर डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, ज़्यादा वैसे संभावनाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर दिखाई यहाँ पर देंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, वैसे ज़्यादा आसार नहीं है। मध्य प्रदेश के भागों पर जो जबलपुर, बालाघाट, उमरिया, शहडोल के भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मध्य से उत्तरी भागों पर और विदर्भ पर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया के भागों पर, और इधर झारखंड राज्य के भागों पर, रांची के आसपास के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर। तो कुछ यहाँ पर पैच बादलों के बनेंगे, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुँचेगा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर। तो यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कम है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश,
यहाँ पर जो धूप है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत हल्के, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने बादल भी आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी बहुत भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह भी स्थितियाँ बदल सकती हैं। और यहाँ पर तटवर्तीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी एक तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर, मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। केरल तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 अप्रैल की देर शाम के समय फिर से बादल जो है पहुंचने शुरू होंगे। देर रात्रि में बादल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों पर भी पहुंचेंगे। शुरुआत राजस्थान, पंजाब के भागों से होगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों से भी होगी। और यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां और दक्षिणी राज्यों पर तेज होने की संभावनाएं हैं। 7 अप्रैल में यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होगी, पूर्वी राज्यों पर, मैदानी राज्यों पर, मध्य राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 8 अप्रैल में भी इसका असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर दिखाई देगा। 9 अप्रैल से ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देगा, मौसम लगभग साफ होने लगेगा। फिर 10 अप्रैल थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 11 अप्रैल। और देखिए मैं यहाँ पर अगर आपको दिखलाऊँ, इस मॉडल में हवा जो है वो नहीं दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 8 अप्रैल की है, ये 9 अप्रैल की हो गई, और ये 10 अप्रैल से बादल वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हवाएं जो हैं 10-11 अप्रैल से उत्तर पश्चिमी, देखिए किस तरह से चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, यहाँ तक उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है चलने की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। तो जब ये इतनी रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो जो मौसमी सिस्टम है, जो यहाँ पर बादल वगैरह हैं बन रहे हैं, उनको बिल्कुल ये क्लियर जो है कर देंगी हवाएं। तो इस तरह से फिलहाल जो है भारत के राज्यों का अपडेट है। और आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।